मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, in our previous session we learned how Halanta Shabdas will be written. I wrote 2 Shabdas here. The remaining you have to practice it yourself. Okay? You have to practice at your home. The remaining Shabdas whatever. And right now I am going to teach Sandhayaha. Sandhi means joining, disjoining आता है. दो मीनिंगफुल वर्ड्स को अगर जोड़ दिया तो तीसरा मीनिंगफुल वर्ड आ जाता है. ठीक है, दोनों में जान होना चाहिए. तो वो जोड़ने के बाद, जोड़ने से पहले भी इस दोनों में होना चाहिए. मतलब ఆ రెండు కలపక ముందు ఆ రెండిట్లో జీవం ఉండాలి, కలిపిన తర్వాత జీవం ఉండాలి. అట్లాగే ఒక పదాన్ని, రెండు పదాలతో కూడిన ఒక పదాన్ని మనం విడగొట్టినప్పుడు ఆ విడగొట్టడానికంటే ముందు అందులో ప్రాణం ఉండాలి, విడగొట్టిన తర్వాత కూడా ప్రాణం ఉండాలి. అది సంధులు అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే, ఇఫ్ యూ కంపేర్ టు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్స్ exercises are very easy. Only each and every sandhi contains only 5 or 6 shabdas, words are there, that's all. So you practice more, you can easily catch this one. आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है. छोटा मोटा जैसे वो मैं टेक्निक्स बताऊंगा कैसा है, वो उसके हिसाब से आप संधि को प्रैक्टिस करना. और इसमें हम सबसे पहले जा रहे हैं. टोटल हमको 5 संधि दिया गया है. च्युत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, अनुनासिक संधि, विसर्ग संधि. वो सब अभी मैं इसलिए नहीं लिखा, वो तो हमको आना ही है, इधर लिखना ही है बाद में. इसलिए पहले इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, केवल 5 संधि हमको प्रैक्टिस करना है. उसमें सबसे पहला हमको आता है च्युत्व संधि. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस च्युत्व संधि. च्युत्व संधि मीन्स स्तोश्चुनाश्चु, इसका सूत्र है. आपको मटेरियल में, टेक्स्ट बुक में इसका सूत्र भी लिखा हुआ है. आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है. लेकिन उसको नो नीड टू राइट इन इंग्लिश, नो नीड टू बाय हार्ट, आई थिंक फ्रॉम माई साइड. सो उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना. सिर्फ क्या है, जो वर्ड्स है इसका क्या करने से ये च्युत्व संधि बनता है वही हम सीखेंगे. ठीक है. इन च्युत्व संधि व्हाट गोइंग टू बी डन, दिस मच वी हैव टू गो टू प्रैक्टिस दैट. ये कैसे बनता है च्युत्व संधि, जैसे सिंपल अंग में बता रहा हूं, ज़्यादा मैं टफ टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूं. सिंपल जो आप जो समझ सकते हैं उसी में मैं समझाना चाह रहा हूं. हमको संधि में पक्का एक जो प्लस, ये मार्क हमको सबसे पहले दिखाई देते हैं संधि में. ठीक है. ये इसको इधर में इनके साथ मैं जा रहा हूं. च्युत्व संधि में क्या है, इसमें लिखा है चु त्वा, ऐसा भी लिख सकता है च्युत्वा, या नहीं तो ये है शा का वत्तु है, तेलुगु में शा वत्तु बोलते हैं. स्मॉल इसका जो सिंबल है, शा का सिंबल है, ऐसा लिखने से हो जाता है. तो इसको, ये शा है, मतलब ये ऑफ शा, दिस इज, ये ऑफ है ना, ये भी ऑफ है. इसके बाद इसको चा ऐसे लगा दीजिए और ऑफ ता च्युत्वा, बस. ठीक है. ये क्या है च्युत्व संधि मीन्स, अभी आप बता दीजिए. अगर प्लस इस संधि के अंदर, अगर प्लस के पहले लेटर यस के साथ साथ तवर्ग का अक्षर आते हैं, तब ये होना चाहिए. प्लस से पहले लेटर यस के साथ तवर्ग का लेटर्स आना चाहिए. तवर्ग मीन्स क्या है, ता, त, थ,
द, थ, न। अगर ये आ गए प्लस से पहले लेटर यस के साथ तवर्गम, इसको क्या बोलते हैं? तवर्ग। और प्लस के बाद मतलब आया है, मतलब क्या है? प्लस से पहले जो शब्द है, जो वर्ड है, वो वर्ड अगर लेटर यस से खत्म हो गया या त से, त, थ, द, ध, न, इस किसी भी लेटर से अगर वो खत्म हो गया, इस दैट वर्ड एंड्स विथ एनी लेटर फ्रॉम दिस ग्रुप, देन प्लस के बाद लेटर यस, लेटर शा, ठीक है, लेटर शा, इसके साथ चवर्ग आता है। चवर्ग, चा, छा, जा, झा, इणी। मतलब एक वर्ड है, प्लस से पहले वो इस लेटर से खत्म हो गया, और उसका दूसरा जो वर्ड है, इसको हम तेलुगु में पूर्व पदम, परपदम ऐसा करके उत्तर पदम बोलते हैं इसको। जो सेकंड वन अगर इससे स्टार्ट हो जाता है, तब क्या होता है? तब क्या है? अगर प्लस से पहले स हो गया और ये प्लस के बाद शा आ गया, तब क्या होता है? ये चाहे कोई भी इसमें वर्ड में जो लास्ट लेटर ये आ गया, इसके साथ कोई भी लेटर आने दे, तब क्या बोलते हैं? सा बिकम्स शा, ठीक है, इट बिकम्स, इस जगह में क्या आ जाता है? शा बन जाता है। प्लस निकालने के बाद ये सा, इट बिकम्स शा। अगर कोई भी लेटर आने दे कोई बात नहीं, मतलब प्लस से पहले स से खत्म होना चाहिए वर्ड, प्लस के बाद अगर कोई भी इसके साथ ये लेटर आ जाता है, देन सा बिकम शा। उसी जैसे अगर प्लस से पहले अगर एक वर्ड ता से एंड हो गया, उसके बाद इसमें से किसी भी लेटर से दूसरा वर्ड जुड़ गया, तब क्या है? चाहे कोई भी आने दो, तब ये ता बिकम्स चा। मीन्स सा डिसअपियर हो जाता है, सा की जगह क्या आता है? शा आ जाता है। और जो ता जब जुड़ने के बाद ता डिसअपियर होके ता की जगह क्या आता है? चा आ जाता है। उसी जैसे अगर था आ गया वो छा बन जाएगा, और द आ गया वो दा डिसअपियर होके उसकी जगह जा आ जाता है, ठीक है। उसी जैसे धा, झा, न, इणी ऐसा आ जाता है। अब इसको मैं प्रैक्टिस में आपको समझ में आ जाएगा। इधर मैंने हमको रामस प्लस चिनौती, रामस चिनौती लिखा है, सुने है ना? रामस प्लस चिनौती, क्या हुआ? रामस चिनौती। ये सा डिसअपियर हो गया, इधर डिसअपियर होकर इसकी जगह क्या आना चाहिए? सा की जगह, जैसे रामस प्लस चिनौती। अभी प्लस निकाल दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, इसका जो प्लस के बाद का जो वर्ड वैसा ही रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या है? तो प्लस से पहले जो लेटर से ये ऐसा बन जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे चिनौती है वो चिनौती रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, चिनौती चिनौती रह गया। लेकिन चेंज किया क्या है? ये जो सा बिकम्स शा, तो इसमें क्या हुआ? सा बिकम शा, सो ये शा बन गया, आफ शा बन गया। और जो रामा, ये जो रामा है ये रामा ही रह गया, दरसा, ठीक है। ये सा शा बन गया, बिल्कुल डिसअपियर हो गया। रामा रामा रह गया, रामस शा हो गया, चिनौती चिनौती रह गया, ठीक है। ऐसा उसी जैसे शरत प्लस चंद्रहा, तो शरत प्लस चंद्रहा,
चंद्रहा चंद्र ही रह जाएगा, चंद्र में कोई चेंज नहीं होगा। और शरा शरा ही रह जाएगा, शरा शरा रह गया। फिर ये ता क्या बनना चाहिए इधर, चा बन जाएगा। ठीक है, बस शरत प्लस चंद्र क्या बन गया, शरत चंद्र। इसी जैसे हरिस प्लस शेते, हरिस प्लस शेते भी ये शेते शेते ही रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन ये सा आफ शाह बन गया और हरी ये हरी बन गया। बस आगे समझ में, इनको बोलते हैं जैसे ष्टुत्व संधि है, मीन्स प्लस के सामने कोई भी शब्द अगर सा लेटर सा से ले सा के साथ तवर्ग के साथ अगर वो एंड हो जाता है, उसके बाद प्लस के बाद लेटर शा के साथ चवर्ग आ जाता है, तो ये ऐसा रहेगा, लेकिन ये ऐसे बन जाएंगे। ये है हमारा ष्टुत्व संधि। ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच ष्टुत्व संधि। सेम क्या है, ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि ही। इसमें क्या है, सेम रूल थोड़ा एक ही जैसे, ष्टुत्व और ष्टुत्व बिल्कुल जुड़वा भाई लगते हैं। ठीक है, दोनों ट्विंस जैसे लगते हैं, बिल्कुल ऐसा है। सेम प्लस के पहले, इससे पहले हमको क्या आए थे, लेटर यस के साथ तवर्ग आया था, इधर भी वैसा ही है। लेटर से पहले प्लस से पहले स आएगा, तवर्ग। और प्लस के बाद गाएगा, अभी उसमें पहले में हमने ष्टुत्व लिखा है। ष्टुत्व मीन्स ये लेटर शा और चू, ष्टुत्व मतलब ये वाला इधर आ गया, और चू मीन्स ये चवर्ग इधर आ गया, चा चा जा जैनी। और यहां पे क्या आया है, ष्टुत्व संधि, तो ष्टु आया है। इसका मतलब क्या है, लेटर शा की जगह शा ये आएगा, प्लस से पहले ये होना चाहिए, प्लस के बाद टू, टू टवर्ग आना चाहिए, टा ठा डा ढा अणा। मीन्स जब प्लस से पहले एक शब्द, एक वर्ड इस लेटर से खत्म हो जाता है, और प्लस के बाद जो शब्द, जो वर्ड इस लेटर के साथ अगर स्टार्ट होता है, तब क्या होता है, ये ऐसे रहेंगे। वो जो इनके जो शब्द है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला क्या है, ये बदल जाएंगे। इससे पहले क्या है, सा शा बन गया, लेकिन सा शा बन जाएगा ष्टुत्व संधि में। ष्टुत्व संधि में ता चा बन गया, लेकिन यहां पे टा बन जाएगा, और था ठा, दा डा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल, रामस प्लस टीकते। क्या है, रामस
प्लस टीकते। ये टीकते वो ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन सा क्या बनना चाहिए, ये लेटर आ गया प्लस से पहले, ये लेटर से टी से स्टार्ट हो गया, ये टीकते वैसे रहेगा। लेकिन सूत्र में क्या है, ये सा गया इसलिए ये क्या बनना है, शा बन जाता है, इसलिए इधर आधा। उसके बाद रामा क्या बन गया, रामश टीकते। इसमें इधर वाले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसी में चेंज है, इसके साथ जो पहला वाला में उसमें कोई चेंज नहीं है, यही बदल जाता है, ఇదే మారుతుంది ఇంతే, అంతమించి ఏం లేదు। సో అలాగే తత్ ప్లస్ టీకా, ఈ టీకా టీకా ही रहेगा, ఈ టీకా టీకా లాగానే ఉంటుంది। ఇత్ इधर इधर ता टा बन के इधर आ जाएगा, टागा मारी इక్కడికి వస్తుంది, ఈ తా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది, దట్స్ ఆల్। తత్ ప్లస్ టీకా తత్ టీకా, రామస్ ప్లస్ టీకతే రామష్ టీకతే। అట్లాగే రామస్ ప్లస్ షష్టః क्या है, రామస్ ప్లస్ షష్ఠః। इसमें कोई चेंज नहीं है, इंदुलो एटुवंटि मार्पु लेदु, షష్ఠః नो चेंज इन षष्ठ, बट ये सा ऑफ शा बन गया, ठीक है, इसलिए इधर और एक शा लगा दो, रामा ये हो गया और रामा रामा रह गया, देन व्हाट इट बिकम, रामषष्ठः, रामस प्लस षष्ठः रामषष्ठः। उसी जैसे चक्रिन प्लस ढौकसे, ये अना ये ना अना बन जाएगा, जैसे चक्रिन ये ढौकसे ही रहेगा, ये ना अना बन जाएगा, ये ना हो गया ना, ये अना बन जाएगा, और चक्री चक्री रह गया। ठीक, उसी जैसे इस प्लस टह इष्टः, बस ये है हमारा ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि। इसके अलावा भी और भी एक संधि है जस्त्व संधि, वो बाद में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो इसी को पर ध्यान देंगे, सबसे पहले ष्टुत्व संधि, इसको ऐसा भी लिख सकता है, और उसमें क्या है, प्लस से पहले जो वर्ड लेटर एस से खत्म हो जाता है, एस के साथ जो भी तवर्ग के साथ खत्म हो जाता है और चवर्ग स्टार्ट होता है, तब ष्टुत्व संधि है। अगर टवर शा एंड टा वर्ग के साथ होता है वो ष्टुत्व संधि है, बस दर्शा। सो आप लोग कैसे पढ़ना है इसको, एक एक वर्ड को दो दो तीन तीन या पांच पांच बार जोर से पढ़ना है। जैसे रामस प्लस चिनोती रामस चिनोती ष्टुत्व संधि, रामस प्लस चिनोती रामस चिनोती, ऐसा ऊपर पढ़ना है, बाहर पढ़ने का उसको। उसके बाद शरत प्लस चंद्रहा शरत चंद्रहा ष्टुत्व संधि, रामस प्लस चिनोती रामस चिनोती ष्टुत्व संधि, हरिस प्लस शेते हरिष्येते ष्टुत्व संधि, सद् प्लस जनः सज्जनः, ठीक है, ये जनः जना रह गया, वो दा जा बन गया इधर, सो डबल जा हो गया, सो सज्जनः। अरीन प्लस जयति, वो ना की जगह इणी आ गया, सो अरीन जयति, अरीन प्लस जयति अरीन जयति ष्टुत्व संधि। ऐसा आपको जोर जोर से दो दो तीन तीन पांच पांच बार पढ़ना है और पांच पांच बार लिखना भी है, तब भी आपका दिमाग में बैठ जाएगा। उसी जैसे ष्टुत्व संधि है, रामस प्लस टीकते रामश टीकते ष्टुत्व संधि, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होना चाहिए, ष्टुत्वा च्युत्वा, ठीक है, ऐसे। तत् प्लस टीका तट्टीका ष्टुत्व संधि, संधि ही विसर्ग है उधर,
और रामस प्लस षष्ठः, रामषष्ठः ष्टुत्व संधि। चक्रिन प्लस ढौकसे, चक्रिन ढौकसे ष्टुत्व संधि। इस प्लस टः, इष्टः ष्टुत्व संधि। ऐसे चीज आपको दिल में रखना है और लिखना भी है, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में जो बाकी जो जस्त्व संधि, अनुनासिक संधि, विसर्ग संधि, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुभम भूयात। थैंक यू।